सो हेलो हाय एवरीवन, आई एम आरिफ अली, फाउंडर ऑफ अली इंटीरियर डिज़ाइंस है। तो आज का हमारा न्यू एपिसोड होने वाला है नोएडा सेक्टर 34 के अंदर। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो धवलगिरी अपार्टमेंट होने वाली है। एंड फ्लैट की अगर हम साइज़ की बात करें तो 875 स्क्वायर फीट एरिया इसका होने वाला है। इस फ्लैट के अंदर हमने काफ़ी मेजर चेंजेस किए हुए हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फ्लोर टाइल्स है एंड आपका वॉशिंग एरिया है, वॉशरूम एरिया है, आपका किचन एक्सटेंशन किया हुआ है, एक ड्राइंग रूम एरिया हमने 10 फीट का एक्सटेंशन किया हुआ है। इसमें काफ़ी मेजर चेंजेस हमने किए हुए हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं अपना न्यू एपिसोड, किस तरीके से हमने इस घर के अंदर जो है काफ़ी मेजर चेंजेस जो किए हैं, किस तरीके से हमने इस घर को डिज़ाइन करके दिया हुआ, पहले ये घर क्या था एंड अब ये घर क्या बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू एपिसोड अपना। तो गाइज़ आज हम आपको दिखाते हैं इस घर की मेन एंट्री जो हमने क्रिएट की हुई है, किस तरीके से जो है ना ये घर की एंट्री हमने जो है डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम आ चुके हैं घर के एंट्रेंस पे। बेसिकली सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस डोर की। ये हमने 3D में जो है ना पूरा इंग्रेविंग करके जो है इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। इस पर हमने जो है ना पीयू पेंट किया हुआ है, बेस टोन के अंदर ब्लैक फिनिश में हमने ये हैंडल्स लगाया हुआ है। इसकी चौखट पे भी हमने सेम पेंट किया हुआ है। ये जो डोर्स है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसकी जो चौड़ाई थी वो भी कम थी, इसकी जो हाइट थी वो भी काफ़ी कम थी। जस्ट इसके साथ में हमने यहाँ पर जो है ना ब्राउन शेड्स में जो है ना ये फ्लोर टाइल्स का यूज किया हुआ है। एंड यहाँ पर हमारी जो है ना डोर बेल आ जाती है अपनी। एंड इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक यूपीवीसी विंडो क्रिएट किए हुए हैं। एंड इसके साथ ही हमने जो है ना एमएस के एक पीवीडी कोटिंग के साथ में ग्रिलिंग दी हुई है। रूफ़ की अगर हम बात करें, रूफ़ में हमने 2 सिलेंडर लाइट दी हुई है। आगे की तरफ हमने जो है ना रेन वाटर के लिए यहाँ पर हमने एक शेड दिया हुआ है वाइट कलर के जो है ना अपनी एक्रेलिक शीट के साथ, एमएस के फ्रेम के साथ। तो ये था हमारा कुछ इस तरीके से जो है मेन एंट्रेंस का जो है अपना डिज़ाइन। तो गाइज़ ये वाला जो एरिया हमारा, ये हमने 10 फीट के करीब जो है ना आगे की तरफ एक्सटेंशन किया हुआ है। ये जो ओरिजिनल लेआउट था ये 10 फीट पीछे की तरफ था, तो इस एरिया को हम 10 फीट एक्सटेंशन करके आगे की तरफ ले आए, जिससे कि हमारा ड्राइंग रूम का स्पेस भी काफ़ी सेपरेट निकल के आ चुका है। और ये एरिया पूरा जो है ना प्रॉपरली हमने एक्सटेंशन कर दिया है गाइज़। तो अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ जो हमने एरिया एक्सटेंशन किया हुआ वो किस तरीके से एक्सटेंशन किया हुआ है। तो गाइज़ आ चुके हैं हम फ्लैट के जो है ना इनसाइड। सबसे पहले बात करेंगे हम इस वाले सेक्शन की। यहाँ पर हमने जो है 5 सीटर सोफ़ा क्रिएट किया हुआ है विद सेंटर टेबल। एंड इसी के जस्ट बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारी ये विंडो आ जाती है यूपीवीसी की। जस्ट इसके बैक साइड में ये हमारे पूरे कर्टन आ जाते हैं। यहाँ पर एक हमारा आर्टिफिशियल प्लांट्स आ जाता है। सोफ़े की जो बैक वॉल है हमने इसको मोल्डिंग पैटर्न से जो है ना इस तरीके से वॉल को हाईलाइट किया हुआ है। अब इसके साथ ही यहाँ हमारी नीड थी टीवी यूनिट की भी। बेसिकली ये जो एरिया है ये एक ड्राइंग रूम वाला पार्ट है, तो हमने यहाँ पर एक इस तरीके से टीवी यूनिट क्रिएट किया है। यहाँ पर हमने आर्टिकल रखने के लिए एक स्टोरेज दिया हुआ है। इसमें हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया हुआ है एंड ग्लास का भी हमने यूज़ किया हुआ है। नीचे की तरफ हमारी जो है ये एक स्टोरेज आ जाती है। यहाँ पर हमारी जो है अपनी बेज कलर में जो है एक लैमिनेट आ जाती है। सेंटर में भी हमारा एक डोर आ जाता है ग्लास का। एंड इसके बैक साइड की अगर हम बात करें इस बेस की, तो यहाँ पर हमने स्टोन लुक वाली लैमिनेट का जो है ना यूज किया हुआ है। जस्ट इसके पीछे की तरफ हमारे यहाँ पर एक कोव लाइट्स आ जाती है। अब बात करते हैं रूफ़ की, तो रूफ़ हमने इसमें बिल्कुल सिंपल प्लेन रखी हुई है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है वाइट कलर की इसमें। और हमारी डाउन लाइट्स भी आती है। सेंटर में हमारा ये फ़ैन आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लैट था काफ़ी ये कॉम्पैक्ट था, इसको हमने ध्यान में रखते हुए इस वाला जो एरिया है ये हमने इसको 10 फीट के लिए जो है ना हमने इसको एक्सटेंशन किया हुआ है, जिससे कि ड्राइंग रूम जो हमारा ये पूरा एक सेपरेट हो जाए। तो ये था हमारा कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर ड्राइंग रूम का। तो गाइज़ आ चुके हैं हम अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। बेसिकली ये हमारा एक फॉयर एरिया है। फॉयर एरिया हमने किस तरीके से क्रिएट किया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने कंसोल क्रिएट किया हुआ है विद अपना स्टोन लैमिनेट। यहाँ पर हमारे स्टोन लैमिनेट जाते हैं, ये हमारे ब्लैक फिनिश में हैंडल से आते हैं। टॉप हमारा नैनो G7 अपना मार्बल से जाता है। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो हमने कंसोल के ऊपर भी यहाँ पर पैनलिंग करके ओवल शेप में 3 पीस हमने मिरर के यूज किए हुए हैं, जिससे कि हमारा जो फॉयर एरिया बेसिकली थोड़ा लाइट लगे। एंड बात करते हैं रूफ़ की, तो रूफ़ में हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रोफाइल लाइट का यूज किया। सेंटर में हमारा एक सैंडलियर आ जाता है गाइस। तो ये हमारे लाइट फैब्रिक आ जाते हैं कर्टन। यहाँ पर थोड़ा सा एरिया हमने सेपरेशन करने के लिए यहाँ पर ये डाला हुआ है। अब चलते हैं और आगे की तरफ। यहाँ पर ये हमारा जाता है बेसिकली एक डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पर 6 सीटर प्लेस किया हुआ है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया जो है अपना ये जो डाइनिंग टेबल है, जस्ट इसी के साथ में हमारी एक बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाती है। तो इस बिल्डर स्पेस वार्डरोब के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। एंड इसके जो लैमिनेट फिनिश है ये अपने एक्रेलिक आ जाती है बेस टोन में। इसके जो हैंडल्स है वो ब्लैक फिनिश में आ जाते हैं अपने। अब चलते हैं और आगे की तरफ। रूफ़ की अगर मैं बात करूँ तो रूफ़ हमने यहाँ पर भी जो है प्लेन रखी हुई है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है, जिसमें वाइट कलर की प्रोफाइल लाइट आ जाती है। सेंटर में हमारा ये फ़ैन आ जाता है गाइस। तो गाइस चलते हैं और आगे की तरफ। ये हमारा जो है ना फ्लैट के अंदर का फॉयर एरिया आता है। बेसिकली फॉयर एरिया जो है हम आपको बता देते हैं, इसकी जो रूफ़ है हमने सिंपली रखी हुई है। प्रोफाइल लाइट का हमने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है।
बीच में हमारी सेंटर में एक जो है ना डाउन लाइट आ जाती है। अब ये जो सेक्शन है बेसिकली यहाँ हमारी एक वैनिटी स्पेस आ जाता है। वैनिटी हमने जो है यहाँ पर काउंटर टॉप बेसिन लगाया हुआ है, ये हमारा डाइवर्टर रहता है। अपर साइड में हमारे जो है ये अपना मिरर आ जाता है, लाइटिंग वाला जो मिरर है। तो ये यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से जो है ना ये कॉमन बेसिन एरिया यहाँ पर हमने क्रिएट किया हुआ है। जस्ट इसी के साथ में यहाँ हमारी एक वॉशरूम आ जाती है, सिंगल वॉशरूम, एंड इसी के जस्ट साथ में हमारी एक अटैच वॉशरूम आ जाती है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जो फॉयर एरिया है, एंड फॉयर एरिया के साथ में हमने यहाँ पर एक बेसिन स्पेस निकाला हुआ जो कि कॉमन बेसिन, जैसे कोई गेस्ट वगैरह जाता है, कोई किसी को अगर कुछ वर्क करना है तो अपना यहाँ पर वो कर सकते हैं गाइज। सो गाइज अब हम बात करते हैं किचन एरिया की। तो किचन एरिया जैसे कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किचन एरिया बेसिकली क्या था, किचन की जो एंट्री थी बेसिकली ये फ्रंट साइड से थी इधर से, जिससे कि सभी लोगों को जो है ना विजिबल हुआ करता था। तो हमने यहाँ पर पूरा एक ब्रिक का पार्टीशन देकर किचन की जो एंट्रेंस है वो फॉयर एरिया से क्रिएट किया है। एंड इसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वुडन पैनलिंग करके ये वुडन शेड में लैमिनेट लगाई हुई है। जस्ट इसी के साथ में हमारी ये प्रोफाइल लाइट आ जाती है। यहाँ पर हमने प्रोफाइल लाइट का जो है यहाँ पर हमने यूज़ किया। अब चलते हैं किचन के इनसाइड अंदर की तरफ। तो किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट था, किचन हमने थोड़ी एक्सटेंशन भी की है। एंड इसी के साथ साथ किचन का जो टॉप है हमारा ये हमारा आ जाता है नैनो G7 टॉप आ जाता है। जस्ट इसी के नीचे हमारी ये टेंडम बास्केट्स आ जाती हैं सारी इनोटेक अक्रैलिक फिनिश में हमारी लैमिनेट जाती है। पिस्ता ग्रीन हमारी ये अक्रैलिक लैमिनेट जाती है। ब्लैक फिनिश में हमारी ये प्रोफाइल लाइट है। जस्ट इसके नीचे हमारी जो है ये एक प्रोफाइल लाइट का भी हमने ये नीचे की तरफ जो ध्यान में रखते हुए ये अपना ऑप्शन दिया हुआ है। वेट एरिया हमारा बेसिकली जो है वो यहाँ जाता है, डबल बाउल सिंक हमारा वेट एरिया आता है। इसके अंदर ही हमारा अंडर सिंक आरओ जाता है, ये हमारा आरओ का नल निकल जाता है। अब बात करते हैं बैकफ्लैश टाइल्स की। तो बैकफ्लैश टाइल्स में हमने क्या किया, यहाँ पर व्हाइट टोन में ग्रे कलर की जो है ना टेक्सचर के साथ यहाँ अपनी जो है ना बैकफ्लैश टाइल्स जो है ना दी हुई है। जस्ट इसके नीचे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। अब बात करते हैं ओवरहेड कैबिनेट की। तो ओवरहेड कैबिनेट में क्या किया हमने, बेज टोन में जो है ना ये कलर रखा हुआ अक्रैलिक। एंड ओवरहेड कैबिनेट में भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ये हमारी सेंटर में चिमनी आ जाती है, चिमनी के नीचे जस्ट होब हो जाता है। एंड चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमारे ये कांच के दो डोर आ जाते हैं, जिसमें हमने अंदर की तरफ प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। ग्लास प्रोफाइल हमारे जो है ना ब्लैक फिनिश में आते हैं, फ्रेम भी इसका ब्लैक फिनिश में आता है। ऊपर की अगर हम बात करें तो वो हमने पूरा जो है ना एक पेलमेट दिया हुआ है इसका, एसी का डक्ट निकलता है वो, उसमें भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है गाइस। अब बात करते हैं रूफ की। तो रूफ में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फ्लैट सीलिंग करके अपने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया हुआ है। सेंटर में हमारा एक फ़ैन आ जाता है। अब बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। तो यहाँ हमें कुछ एडिशनल नीड थी, जैसे माइक्रोवेव वगैरह हो गए, अदर अप्लाइंसेस हो गए। तो हमने यहाँ पर एक काउंटर क्रिएट किया हुआ है, जिससे कि ये हमने साइड से कर्व की हुई है। एंड यहाँ पर हमारे फ्रंट में शटर आ जाते हैं। ऊपर की अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ पर जो है अपने ग्लास के प्रोफाइल शटर आ जाते हैं। इसके अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया होगा। तो किचन काफ़ी कॉम्पैक्ट था, जब हमने अब क्रिएट कर दिया ये काफ़ी एरिया जो है ना लाइट निकल के आ चुका है। तो बहुत ही अमेजिंग ये किचन निकल के आ चुकी है गाइज। तो गाइज ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो डोर एंड चौखट है इसके मैं चेंजेस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इसकी विड्थ की। तो हमने विड्थ भी इसकी एक्सटेंशन की, इसकी हाइट भी हमने एक्सटेंशन की है। इसकी जो हाइट थी काफ़ी कॉम्पैक्ट थी, तो हमने ये जो चौखट है पूरी न्यू क्रिएट की है सागवान की जो है। एंड ये जो डोर्स है हमने ये भी हमने चेंज किया हुआ है। इसके बहुत साइड हमने लैमिनेट लगाया हुआ वुडन कलर का। और ये जो अपने हाईलाइट है हमने ब्लैक कलर के स्टेप से जो है ना इसको हाईलाइट किया हुआ। ब्लैक फिनिश में हमारा हैंडल आ जाता है। अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम में हमने किस तरीके से वर्क किया हुआ है गाइज। तो गाइज आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम के अंदर बात करते हैं इस वाले पार्ट की। ये हमारी आती है बिल्डर स्पेस वार्डरोब। यहाँ काफ़ी अच्छा हमें स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं इस वार्डरोब के अंदर। यहाँ पर हमने जो है ना मैट फिनिश में बेज टोन में हमारी लैमिनेट हो जाती है। एंड इसके जो हैंडल्स है वो ब्लैक फिनिश में आते हैं। जस्ट इसी के साथ में हमने किंग साइज का एक बेड क्रिएट किया हुआ है। बेड की जो बैक साइड है हमारी, इस पर हमने कुशनिंग की हुई है लाइट बेज कलर की। इसके पीछे की तरफ भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कोव लाइट का जो है प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो हमारी वॉल है बेड की बैक वॉल, वो हमने जो है ना मोल्डिंग पैटर्न से जो है ना क्रिएट की हुई है। इसको वॉल को जो हाईलाइट किया हमने ये मोल्डिंग पैटर्न से दी हुई है गाइस। यहाँ पर हमने जो है एक स्टडी की नीड थी इस रूम के अंदर, तो यहाँ पर हमने एक स्टडी क्रिएट की हुई है। ये हमारी स्टडी आ जाती है। इसके नीचे हमारी ये पूरी ड्रॉर्स आ जाती है। यहाँ पर स्टडी करने के लिए स्पेस आ जाता है। इसके नीचे की तरफ भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। ये हमने एक ओपन स्पेस दिया हुआ वुडन कलर में। एंड इसके ऊपर भी हमारे एक कवर्ड जो है ना डोर आता है। ब्लैक फिनिश में हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। ये हमारे एक एसी आ जाता है यहाँ पर इस बेडरूम के अंदर। रूफ़ की अगर मैं बात करूँ, रूफ़ हमने जो है ना यहाँ पर प्लेन रखी है। इसमें प्रोफाइल लाइट का हमने यूज़ किया हुआ है। सेंटर में हमारा ये फैन आ जाता है गाइज। तो गाइज ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में भी हमने जो है ना सिमिलर पैटर्न यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इंटीरियर किया हुआ सेकंड बेडरूम में। बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले इस सेक्शन की। यहाँ पर हमारा ये जो है एक ड्रेसर आ जाता है। ड्रेसर के जस्ट नीचे हमारी बेड के लेफ्ट और राइट में दो साइड टेबल्स आती हैं। ये हमारा जो सेक्शन है, यहाँ हमारी एक विंडो हुआ करती थी। विंडो हमने यहाँ से रिमूव करके पीछे की तरफ हमने शिफ्ट की है। एंड इसके ऊपर हमारे एसी आता है, ये हमारे कर्टन है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा ये मिनी स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके टॉप पे हमारे नैनो G7 मार्बल आ जाता है। बेड का जो साइज़ है वो हमारा किंग साइज हो जाता है। बेड की जो बैक है अपनी
जो हेडरेस्ट है इसका जो बैक इस पे हमने यूज किया हुआ है, ये लाइट कलर का पिंक कलर का फैब्रिक यूज किया हुआ है। जस्ट इसके पीछे हमारी कॉव लाइट आती है। बैक वॉल जो है हमारी बेड की, वो हमने मोल्डिंग पैटर्न से क्रिएट की हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी वॉल हाईलाइट हो जाती है। अब जस्ट ये वाला जो स्पेस है हमारे बिल्डर स्पेस वार्डरोब है, इस पर भी हमने लाइट पिंक कलर का लैमिनेट लिया हुआ है। टेक्सचर लैमिनेट है, ब्लैक फिनिश में हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। तो ये पूरे शटर जो हैं ये लॉन्ग शटर आ जाते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये लॉन्ग शटर जो है। एंड अगर रूफ़ की अगर हम बात करें, रूफ़ हमने यहाँ पर प्लेन रखा हुआ है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है वाइट कलर की। सेंटर में हमारा फैन आ जाता है। तो ये था कुछ इस तरीके से हमारा सेकंड बेडरूम का इंटीरियर गाइज। तो गाइज फाइनली आपने हमारी वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। एंड डिस्प्ले पे हमने अपने नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंटीरियर के रिगार्डिंग, इस फ्लैट के रिगार्डिंग या फिर अदर फ्लैट के रिगार्डिंग। हम आपको स्मॉल बजट में बिग मेकओवर करके देंगे, नो हिडन चार्जेस। थैंक्स फॉर अली इंटीरियर कनेक्टिंग।